बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और फिर बोर्ड के लिए यूनिट 3 वेक्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 37 पार्ट 2 है। रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 में जितने भी MCQs है उसको सॉल्व किया था। वो हमारा लेक्चर नंबर 37 पार्ट 1 था। क्वेश्चन 2 है कि फाइंड लेम्डा एंड म्यू इफ ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है और इस दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो इसमें ये जो दो अननोन स्केलर्स हैं इसको फाइंड करना है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट के पहले रो में हम आई, जे और के लिखते हैं। फिर उसके सेकंड रो में आई, जे, के की जो कोफिशिएंट्स है, यहाँ पे 1 है, जे का कोफिशिएंट 3 है, के का कोफिशिएंट 9 है। ये सेकंड वेक्टर जो है इसको रो 3 में लिखेंगे। आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट माइनस लेम्डा और के का कोफिशिएंट है यू इज इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ आई है, पहले आई लिखेंगे और डिटर्मिनेंट का सिंबल ड्रा करेंगे। आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के 3, 9 माइनस लेम्डा म्यू ये लिख लेंगे। 3, 9 माइनस लेम्डा और म्यू। फिर यहाँ पे माइनस आता है, ये हम कोफैक्टर्स जब पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको समझाया था कि यहाँ हम माइनस क्यों लिखते हैं। अब यहाँ पे जे लिखेंगे। डिटर्मिनेंट जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे। 193 म्यू, 193 म्यू यहाँ लिख लेंगे। फिर के आएगा और प्लस सिंबल आता है। फिर डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू 0। के जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देंगे। 133 माइनस लेम्डा ये लिख लेंगे। 133 माइनस लेम्डा। आई 3 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 म्यू। फिर माइनस माइनस लेम्डा और 9 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 9 लेम्डा। फिर माइनस जे 1 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आएगा। माइनस 9 3 आर 27। ये माइनस फार्मूला का माइनस है। और आई और जे यूनिट वेक्टर है, इसके साथ आप ये इसके ऊपर इसको कैरेट कहते हैं, इस सिंबल को ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख लें। प्लस के 1 को माइनस लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेम्डा। फिर माइनस और 3 3 आर 9 इज इक्वल टू 0। आई यूनिट वेक्टर 3 म्यू माइनस एंड माइनस प्लस 9 लेम्डा माइनस जे म्यू माइनस 27 प्लस के यूनिट वेक्टर माइनस लेम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ये 0 वेक्टर है, यानी ये सिर्फ 0 नहीं है, 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर का क्या मतलब है कि इसका जो आई कंपोनेंट है वो भी 0 है, इसका जो जे कंपोनेंट है वो भी 0 है और इसका जो के कंपोनेंट है वो भी 0 है। तो इस
जीरो वेक्टर को मैं इस तरह इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लेता हूं। अब इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई, जे एंड के। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई, जे एंड के। आई का कोफिशिएंट है 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा। आई आप चाहे यहां लिखें चाहे यहां पे लिखें, लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं और राइट साइड पे, जिस तरह वहां पे मैंने राइट साइड पे लिखा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा है। तो 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा ये 0 के इक्वल है। जे का कोफिशिएंट है, वहां पे जे का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट, ये माइनस आप उसमें लेंगे क्योंकि वहां पे प्लस है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस लिख लें और ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस लिख लें। तो अब दोनों जगह पे देखें प्लस आ गया है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब जे का कोफिशिएंट यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, वहां पे जे का कोफिशिएंट 0 है, तो माइनस म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। के का कोफिशिएंट है माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू, वहां पे के का कोफिशिएंट 0 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है, यहां से हम u और लैम्डा फाइंड कर सकते हैं, तो इसको अब यूज नहीं करते क्योंकि यहां से हमें ये म्यू और लैम्डा फाइंड हो जाता है। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको 2 कह लें और इसको 3 कह लें। फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उस साइड पे ले जाए तो 0 के साथ खत्म हो जाएगा। u माइनस 27 इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 27, माइनस 27 को उस साइड पे ले जाए तो प्लस 27, तो म्यू हमें फाइंड हो गया है। अब हम इसे फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9 को उस साइड पे ले जाए तो प्लस 9, क्योंकि हमें तो लैम्डा फाइंड करना है, इस माइनस को उस साइड पे ले आए तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 9 है और म्यू की वैल्यू 27 है। क्वेश्चन 3 में हमें एक वेक्टर गिवन है a और दूसरा वेक्टर b है। फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a प्लस b। हमें पहले तो a प्लस बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी के पैरेलल हो। तो देखें, एक जो वेक्टर होता है उसके असल में दो पार्ट्स होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड यानी a मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। यानी एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और जो इसकी डायरेक्शन शो करता है, ये यूनिट वेक्टर है जो इस वेक्टर a की डायरेक्शन शो करता है। और ये जो a और ये जो दो वर्टिकल लाइन में लिखा हुआ है इसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं, तो ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करता है। अगर हमें ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये यहीं पे रहेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो a वेक्टर डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड। यानी अगर हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ये वाला, तो फिर हमें इस वेक्टर के ऊपर इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है। तो क्योंकि अब तो हमारे पास a प्लस बी है, तो हमें इस a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है।
तो वो होगा a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस फार्मूले की मदद से हम a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो इस a प्लस बी वेक्टर के पैरेलल होगा। जाहिर है कि वो a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये a प्लस बी वेक्टर है। ये जो यूनिट वेक्टर होता है a प्लस बी, और इसके ऊपर ये कैरेट डालते हैं, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर इस a प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो जाहिर है कि ये वाला यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी इसकी सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a प्लस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। a वेक्टर है 9i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर a है, फिर प्लस ये वेक्टर b की जगह ये पुट कर लेंगे 2 यूनिट वेक्टर i माइनस 2 यूनिट वेक्टर j माइनस k यूनिट वेक्टर k। एडिशन में i कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, j के साथ ऐड होगा और k के साथ ऐड होगा। यदि ये 9 आयोटा ऐड होगा 2 आयोटा के साथ, फिर बीच में प्लस है। ये जो माइनस j यूनिट वेक्टर है ये माइनस 2 j यूनिट वेक्टर के साथ ऐड होगा, फिर प्लस ये जो k वेक्टर है प्लस k, प्लस हम नहीं लिखते, ये इस माइनस k के साथ ऐड होगा, ये जो माइनस k यूनिट वेक्टर है। तो 9 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये आएगा 11 i इन 11 और इसके साथ यूनिट वेक्टर i माइनस j एंड माइनस 2j, ये आ जाएगा माइनस 3j और यूनिट वेक्टर का सिंबल लगा लेंगे k माइनस के 0, यानी 0 k, इसका जो k कंपोनेंट है वो 0 हो गया है। अब हमने a प्लस बी, ये जो वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। a प्लस बी वेक्टर तो हमने फाइंड कर लिया, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वो होता है कि हर एक कंपोनेंट का आप स्क्वायर लेंगे और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। 11 स्क्वायर, इसके साथ आई जे के नहीं लिखते, ये तो सिर्फ आपको इन कंपोनेंट्स की डायरेक्शन शो करता है। इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लिख लें और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 11 स्क्वायर 121 प्लस 3 स्क्वायर 9 और 0 स्क्वायर तो 0। 121 प्लस 9 130 अंडर रूट। अब ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी वेक्टर तो ये है 11 i माइनस 3j और प्लस 0k डिवाइडेड बाय a प्लस बी मैग्नीट्यूड 130 अंडर रूट। तो a प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 11 आयोटा बाय 130 अंडर रूट, यानी i कंपोनेंट अलग कर दिया, माइनस 3 बाय 3 के नीचे भी ये 130 है, ये सब के साथ है 130 अंडर द रूट और ये j कंपोनेंट। क्योंकि ये 0 है, 0 बाय 130 यानी प्लस 0 बाय
130 अंडर रूट और के कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट 0 है, यानी ए प्लस बी यूनिट वेक्टर, ये कैरेट, इसको कैरेट का सिंबल कहते हैं। 11/130 अंडर रूट यूनिट वेक्टर आई माइनस 3/130 अंडर रूट यूनिट वेक्टर जे, और ये 0 है, इज अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, इस ए प्लस बी वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है। क्वेश्चन 4 में ये एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर आर, फाइंड। हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है, एक है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो उससे तीसरा वेक्टर आता है। तो आई और जे को मल्टीप्लाई करने से के आएगा, के और आई को मल्टीप्लाई करने से जे आता है, और इसी तरीके से जे और के को मल्टीप्लाई करने से आई आता है। इस डायरेक्शन में देखें, ये अपनी आसानी के लिए हमने ये सर्कल ड्रा किया है और ये इसके एरो है जो क्लॉकवाइज में है। अगर ये इसके अपोजिट हो जाए, इस तरीके से के क्रॉस आई से तो जे आता है, लेकिन अगर ये आई क्रॉस के हो तो फिर माइनस जे आएगा, यानी साइन उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर जो इससे वेक्टर आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होता है, के डॉट के भी 1 की, यानी अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर आई और जे हो, ये यूनिट वेक्टर आई है, यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो ये सेम यूनिट वेक्टर है तो इससे 1 आता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। और अगर आई और जे हो, जे और के हो और जे डॉट के हो, इन सब से 0 आएगा, और इसमें तरतीब बदलने से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर जे पहले आ जाए और आई बाद में आ जाए तब भी 0 होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती, इससे स्केलर आता है। और वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो, यानी आई क्रॉस जे से के आता है, लेकिन जे क्रॉस आई से माइनस के आएगा। इन दो बातों को ध्यान में रखें। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। आर ये वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये यूनिट वेक्टर है तो ऊपर ये कैरेट का सिंबल लगा लें। इसका क्रॉस करना है किसके साथ, यूनिट वेक्टर आई के साथ। ये हमारी एक वैल्यू हो गई। अब है डॉट, अब यहाँ पे फिर आर है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके साथ क्रॉस हो रहा है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर जे का, प्लस एक्स एंड वाई। अब देखें, हम इस आई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई और ये यूनिट वेक्टर आई मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पे तो आई के साथ 1 है, यानी एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल भी लगा लें, और आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, प्लस अब ये जो वाई जे है ये भी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, वाई मल्टीप्लाई 1 और जे क्रॉस आई, प्लस
अब ये z k भी i के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो z यहाँ पे 1 है, z मल्टीप्लाई 1 और k क्रॉस i, k यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर, ये एक मल्टीप्लिकेशन है। फिर डॉट है। अब यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, i x i और ये j मल्टीप्लाई होंगे, यानी क्रॉस होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो x और यहाँ पे j के साथ 1 है, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और i क्रॉस j यूनिट वेक्टर i क्रॉस यूनिट वेक्टर j। फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस y और यहाँ पे 1 है तो y और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और j क्रॉस j यूनिट वेक्टर j क्रॉस j। अब ये लास्ट कंपोनेंट भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस z मल्टीप्लाई 1 और साथ है k क्रॉस j, और ये k j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट वेक्टर k क्रॉस यूनिट वेक्टर j प्लस x y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1 x। देखिए j क्रॉस j, जिस तरीके से i डॉट i 1 के इक्वल है, j क्रॉस j ये 0 के इक्वल है, k क्रॉस k ये भी 0 के इक्वल है, और i क्रॉस i ये भी 0 के इक्वल है। दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, और ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये दो वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट देखें j क्रॉस j, तो ये इक्वल होता है j यूनिट वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि इनके दरमियान एंगल दोनों वेक्टर सेम है यानी पैरेलल है, तो साइन 0, तो साइन 0 0 होता है और ये तमाम 0 हो जाएगा, तो j क्रॉस j 0 के इक्वल होता है। तो i क्रॉस i से भी 0 आएगा, प्लस y मल्टीप्लाई 1 इज y, j क्रॉस i, देखें ये j है और ये i है, तो ये माइनस k के इक्वल होगा। अगर i क्रॉस j होता तो फिर ये k के इक्वल होता। इस सर्कल को बना के आप इसको सॉल्व करें तो आपके लिए आसान होगा। तो j क्रॉस i से आएगा माइनस k, z मल्टीप्लाई 1 इज z, k क्रॉस i, देखें k क्रॉस i इसी डायरेक्शन में है, एरो को आप देखें क्लॉकवाइज है, तो इससे j आएगा, यूनिट वेक्टर j। फिर डॉट है x मल्टीप्लाई 1 x, i क्रॉस j इससे k आएगा, यहाँ पे k लिख लें, यूनिट वेक्टर k, प्लस y मल्टीप्लाई 1 इज y, j क्रॉस j, तो j क्रॉस j 0 के इक्वल होता है, z मल्टीप्लाई 1 इज z, k क्रॉस j, देखें j क्रॉस k से i आता है और k क्रॉस j से माइनस i आता है, तो यहाँ पे माइनस i यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और ये है एक्स वाई, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लें क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, ये अलग है। x मल्टीप्लाई 0 इज 0, माइनस y को यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो y यूनिट वेक्टर k, प्लस z मल्टीप्लाई j यूनिट वेक्टर है, डॉट ये डॉट प्रोडक्ट है, x मल्टीप्लाई k यूनिट वेक्टर k ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस z मल्टीप्लाई j इज z एंड यूनिट वेक्टर i ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स वाई। अब इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, माइनस y और x मल्टीप्लाई होगा, माइनस y मल्टीप्लाई x, और k
के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट है अब, के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, ये वाला। फिर ये प्लस है और माइनस, माइनस जेड, जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जे यूनिट वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन डॉट लगेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर आई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वाई। के डॉट के इससे 1 आता है, माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड, और जे डॉट आई डॉट जे या जे डॉट आई इससे 0 आता है, तो इसकी जगह 0 लिख लेंगे, प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई 1 इज, यही आएगा माइनस एक्स वाई, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, 0। तो इस एक्सप्रेशन का जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं उससे 0 आएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन था कि आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 0। क्वेश्चन 5 है कि इफ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, एंड बी, ये बी वेक्टर है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओ ए, ये वेक्टर ए है, और ओ बी ये वेक्टर बी है। हमें इस वेक्टर ए का इस वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन का मतलब साया, या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये जो वेक्टर है इसका इफेक्ट वाई एक्सिस पे भी होगा और इसका इफेक्ट इस एक्स एक्सिस पे भी होगा, यानी इस वेक्टर बी पे भी होगा कुछ ना कुछ असर। अगर फॉर एग्जांपल ये फोर्स का वेक्टर है तो ये इस फोर्स का इफेक्ट इस ओ बी वेक्टर यानी इस स्मॉल बी पे भी होगा, तो वो कितना इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये जो ओ सी है, ये ओ सी, ये इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है ऑन इस वेक्टर बी या ओ बी, आप इसको कोई भी नाम दे दें। तो इसका फार्मूला है जो हम प्रूव भी कर चुके हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और बी, इन दो वेक्टर्स का ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर पे इसका प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि ए का प्रोजेक्शन बी पे है तो बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फाइंड करना होता तो फिर यहाँ पे हम वेक्टर ए लिखते। तो अब पहले तो हमें ए डॉट बी फाइंड करना है और फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर इस फार्मूले में पुट कर लेंगे। तो ए डॉट बी 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट वेक्टर बी 2i प्लस 6j प्लस 3 और यूनिट वेक्टर k। डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा और के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 और आई डॉट आई प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 6 और जे डॉट जे प्लस प्लस लगाएं, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 और के डॉट के इक्वल टू 7 2 आर 14। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये 1 होता है, ये इससे पहले भी मैं लिख चुका हूँ
और ये हम प्रूव भी कर चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 और j.j1 प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12, k.k से भी 1 आता है। 14 मल्टीप्लाई 1 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 माइनस 12। 14 प्लस 6 20 माइनस 12, इससे आता है 8। अब हमें b डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो उसका फार्मूला ये है कि स्क्वायर रूट और इस b के जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 स्क्वायर 9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 36 और 4 40 प्लस 9 49 स्क्वायर रूट, जिससे आता है 7, यानी बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। अब ये फार्मूला है, फार्मूला आप दोबारा लिख लेना यहाँ पे। द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी ये 8 है और बी मैग्नीट्यूड वो 7 है, तो 8/7 जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है। क्वेश्चन 6 है कि फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि वो एक ही प्लेन के ऊपर हो, यानी ए बी सी, फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, तो ए बी सी ये कोप्लेनर तब होंगे जब ये इसी बोर्ड के ऊपर ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। तो जो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं उसका ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड देता है। पैरेललोपिपेड, पैरेललोग्राम के ऊपर जो वॉल्यूम बनाया जाता है उसको पैरेललोपिपेड कहते हैं, ये एक शेप है। तो जब उसका वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन के ऊपर है, इस वजह से इसका वॉल्यूम नहीं है। क्योंकि वॉल्यूम के लिए 2 वेक्टर्स को एक प्लेन पे होना चाहिए और तीसरे वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखें ये एक वेक्टर और दूसरा, ये ए है और ये बी है। अब तीसरा जो वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर हो सी, तो तब ही इससे वॉल्यूम आता है। लेकिन अगर ये तीसरा वेक्टर भी इस बोर्ड के ऊपर हो तो फिर इसका वॉल्यूम 0 आएगा। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होना चाहिए। तो हमें इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस लेमडा की किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए बी एंड सी कोप्लेनर हो। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये 0 के इक्वल है और ए डॉट बी क्रॉस सी हम इसको डिटर्मिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। ए हमारे पास है आई प्लस 3j प्लस के, तो हम इसके सिर्फ ये कोफिशंट्स लिखेंगे आई जे एंड के 1 3 1। बी के जो कंपोनेंट्स है आई जे के वो लिख लेंगे 2 -1 और -1। सी में आई नहीं है, यानी एक्स कंपोनेंट 0 है, जे लेमडा है और के साथ 3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करेंगे, 1 लिख लेंगे और 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो नहीं लिखते, ये लिख लेंगे -1 लेमडा और 3। फिर माइनस, और ये माइनस फार्मूले का पहले के साथ प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे के साथ फिर प्लस, तो ये 3 लिख लेंगे। 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दे, बाकी लिख ले 2 -1 0 3 प्लस फिर 1 लिखेंगे और 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ के ये लिख लें 2 -1 0 लेमडा,
2 माइनस 1 0 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इज -3, फिर माइनस फार्मूले का लैम्डा मल्टीप्लाई -1 माइनस लैम्डा, फिर है -3, 2 3 आर 6, माइनस -1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, फिर 1, 2 मल्टीप्लाई लैम्डा, 0 मल्टीप्लाई -1 इज 0, तो -0 इज इक्वल टू 0। -3 माइनस n माइनस प्लस लैम्डा, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। -3 6 आर 18 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -3 माइनस 18 माइनस 21 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इज इक्वल टू -21, उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस 21। लैम्डा इज इक्वल टू 21/3, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 आर 3, 3 7 आर 21, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है। क्वेश्चन 7 में गिवन है कि वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2/3 है, एंड ए क्रॉस बी, जब इन दो वेक्टर का क्रॉस लिया जाता है, इज अ यूनिट वेक्टर, यानी उससे 1 आता है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी वेक्टर जो है उसके दरमियान एंगल कितना होगा। तो देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। क्योंकि इसके साथ हमने यूनिट वेक्टर तो नहीं लिखा, यूनिट वेक्टर एन जो हम लिखते हैं, तो ये असल में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, यानी इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और ये थीटा क्या चीज़ है? थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। तो क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है इन दोनों वेक्टर्स का, तो यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब ए क्रॉस बी कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, यानी इससे 1 आएगा। ए का मैग्नीट्यूड है √3, बी का मैग्नीट्यूड है 2/3 और साइन थीटा 1 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 को हम 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिख सकते हैं। √3 क्योंकि √3 2 दफ़ा है तो √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यही 3 आता है। इस वजह से मैंने 3 को 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिखा, ये कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। 1 इज इक्वल टू 2/√3 और साइन थीटा। √3 को इस साइड पे ले आए तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और साइन थीटा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास आता है √3/2। क्योंकि हमें तो थीटा फाइंड करना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। कैलकुलेटर से शिफ्ट के साथ साइन प्रेस करें तो साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर आप √3/2 लिख लें तो आपके पास आएगा, इससे आता है 60 डिग्री।
और 60 को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो वो आता है π/3। आसानी के साथ आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी और डायरेक्ट भी, क्योंकि ये जो 60 है इसको आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो जीरो के साथ कैंसिल कर ले, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो π/3, तो 60 डिग्री है π/3। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। टेबल में भी आप देख लें, साइन 60 के नीचे क्या लिखा होगा, √3/2। तो इसका मतलब है कि अगर साइन 60 √3/2 है तो फिर साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। क्या बस कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 8 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये 3 वर्टिसेस हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल, इसका एब्सोल्यूट यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर दिया है। इसके वर्टिसेस एक हैं 0 0 2, दूसरा है -130, दूसरा है 102। ये जो 0 0 2 है ये असल में हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई और जेड, क्योंकि ये ट्राइंगल तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो इसका ये जो ए है ये 0 0 2, ये यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी ये ओ ए, ये ओरिजिन है ओ, ये ओ ए है और ये ओ बी है। तो ओ बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, यानी इस वेक्टर ओ बी के ये कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 2, और ओ ए के ये कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 एंड। लेकिन यहाँ पे तो मैंने ए बी साइड फाइंड करना है, बी सी साइड फाइंड करना है, क्योंकि टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। एडजेसेंट का मतलब जो एक दूसरे के साथ हो, कोई भी दो हो, ये दो साइड भी हो सकते हैं, ये दो साइड भी हो सकते हैं। तो मैं ए बी और बी सी को फाइंड करूंगा। अब मैंने क्योंकि ए बी वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि मुझे ये साइड फाइंड करने हैं, तो ये तमाम हम वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। हमें ए बी देखें, आप हेड टू टेल रूल की मदद से देखें, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ओ बी। ओ ए और ए बी का रिजल्टेंट ओ बी है, लेकिन क्योंकि मैंने तो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल होगा ओ बी माइनस ओ ए। अब हर एक में मैंने फिर दोबारा ये पूरी इक्वेशन नहीं लिखनी, बस मैं ए बी को लिखूंगा ओ बी माइनस ओ ए, बी सी को लिखूंगा ओ सी माइनस ओ बी। बस यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं दोबारा इस तरह हेड टू टेल रूल नहीं बनाऊंगा, बल्कि डायरेक्ट ही फार्मूला लिखूंगा। अब ए बी किसके इक्वल है, ओ बी। ओ बी, तो ओ बी असल में ये वाली वैल्यू है -132 माइनस ओ ए, ये है 0 0 2। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, तो एक्स कंपोनेंट एक्स से माइनस होगा, वाई वाई से और जेड जेड से। तो -1 -0 3 -0 और 2 -2। तो -1 -0 इससे -1 आएगा, 3 -0 इससे 3 आएगा और 2 -2 इससे भी 0। अब हमने बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इसी रूल के मुताबिक वो इक्वल होगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी तो ये है 1 0 4 माइनस ओ बी ये है -1 3 एंड 2।
1 माइनस एन माइनस 1, ये एक्स कंपोनेंट है, 0 माइनस 3, 4 माइनस 2, माइनस एन माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 0 माइनस 3 माइनस 3 और 4 माइनस 2 2। अब हम इन दो ए बी और बी सी एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। यहाँ पे आप इसके साथ ये भी लिख लें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। अब हम ए बी वेक्टर और इस बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे लिख लें आई जे के ए बी के कंपोनेंट्स ये हैं -1 3 0 और बी सी के कंपोनेंट्स हैं 2 -3 एंड 2 इज इक्वल टू आई लिख लें, और आई जिस कॉलम में हो जिस रो में हो उसको छोड़ के ये लिख लें 3 0 -3 2 3 0 -3 2। फिर माइनस आता है यहाँ पे जे जिस कॉलम में और जिस रो में उसको छोड़ दे, -1 0 2 2 -1 0 2 2। फिर प्लस के लिख लें, के जिस कॉलम में और जिस रो में उसके अलावा ये वाली वैल्यूज लिख लें, -1 3 2 -3 -1 3 2 -3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लें, 3 2 6 माइनस और -3 मल्टीप्लाई 0 इज 0 और साथ ही आई यूनिट वेक्टर लिख लें। इसके साथ आप इस पे यूनिट वेक्टर का सिंबल भी डाल सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई 2 इज -2 और 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, तो -0 यूनिट वेक्टर जे प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 -2 3 6 और साथ लिख लेंगे यूनिट वेक्टर के। 6 minus 0 is 6 minus 2 minus 0 is -2 minus and minus plus 2 j unit vector 3 minus 6 is -3 and unit vector k। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड है फार्मूले में। ये हमारे पास है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ए बी मल्टीप्लाई बी सी, इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस और ये -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4 और -3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49 स्क्वायर रूट से आता है 49 स्क्वायर रूट 7। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो है 1/2 और एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसका मैग्नीट्यूड, यानी ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड, तो 1/2 और इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से 7 आया है तो मल्टीप्लाई बाय 7, तो 1 मल्टीप्लाई 7 is 7 और नीचे 2, क्योंकि ये एरिया है तो इसके साथ आप स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, यानी इसका जो भी यूनिट हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, आपने उसका स्क्वायर लेना है क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर में आता है।
तो अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें इसका यूनिट नहीं पता तो आप सिर्फ स्क्वायर यूनिट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है, इसके वर्टिसेस ए बी सी डी गिवन है, ए बी सी डी। इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो वही फार्मूला जो ट्रायंगल का था, लेकिन वहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल तो पैरेललोग्राम का हाफ होता है, तो उसमें वो जो 1/2 था, बस वो आपने नहीं लगाना फार्मूले में। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा दो एडजेसेंट साइड का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे और फिर ए डी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर इसका एब्सोल्यूट लेंगे या मैग्नीट्यूड लेंगे, वही इसका एरिया होगा। तो ए बी, अभी मैंने आपको बताया है कि ए बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको ओ बी में से ओ ए वेक्टर को माइनस करना है। इस ओ बी में से ओ ए माइनस होगा तो आपके पास ये ए बी आ जाएगा। ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये असल में पोजीशन वेक्टर्स हैं, जो यहाँ पे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे ज़ीरो हम उसको लिखते हैं। तो ये ओ ए है और ये ओ बी है। तो ए बी फाइंड करने का फार्मूला है कि इस ओ बी में से ओ ए वेक्टर माइनस कर दें तो आपके पास ए बी आ जाएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन 8 में एक्सप्लेन किया है। तो ए बी वेक्टर ओ बी हमारे पास है 5 8 1 माइनस ओ ए 1 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, एक्स कंपोनेंट में से एक्स माइनस होगा 8 माइनस 2 कॉमा 1 माइनस एंड माइनस 3, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 2 6, माइनस एंड माइनस प्लस 1 प्लस 3 4। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। अब है ये ए डी वेक्टर, वो इक्वल होगा ओ डी माइनस ओ ए। डी को पहले लिख लें और ए को बाद में। तो ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी 0 माइनस 8 एंड माइनस 2 माइनस ओ ए, ये है 1 2 एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, एक्स कंपोनेंट एक्स से माइनस होगा माइनस 8 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 माइनस एंड माइनस प्लस, यानी माइनस 2 प्लस 3 1। तो ये ए डी आ जाता है। अब हमने ए बी और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए बी क्रॉस ए डी। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट आसान हो जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे आई जे और के। ए बी 4 6 4, ए डी माइनस 1 माइनस 10 एंड 1 इज इक्वल टू, पहले आई लिख लेंगे और डिटर्मिनेंट में हम आई जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको नहीं लिखेंगे। 6 4 माइनस 10 1, फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, जे जे जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ दें, ये और ये। तो 4 4 माइनस 1 1, 4 4 माइनस 1 1, फिर के लिखेंगे, के जिस
कॉलम में और जिस रो में उसको छोड़ दें 6 4 6 माइनस 1 10 4 6 माइनस 1 10। इसके ऊपर ये यूनिट वेक्टर का सिंबल भी लगा लें। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 6 1s are 6 minus 10 multiply 4 minus 40 यूनिट वेक्टर आई यहाँ पे लिख लें minus 4 1s are 4 minus 1 multiply 4 minus 4 यूनिट वेक्टर j प्लस अब 4 multiply minus 10 minus 40 minus 6 multiply minus 1 is minus 6 और यूनिट वेक्टर के ए बी क्रॉस ए डी is equal to minus and minus plus 40 plus 6 46 unit vector I minus and minus plus 4 plus 4 8 minus 8 unit vector j minus 40 minus and minus plus minus 40 plus 6 minus 34 यूनिट वेक्टर के। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ए बी मल्टीप्लाई ए डी इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो 46 इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 34 स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अब 46 स्क्वायर 2116 प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस माइनस 34 स्क्वायर 1156 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। इन सब को ऐड कर लेते हैं, इससे आता है 3336 स्क्वायर रूट। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वो है ए बी और ए डी, इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड कर लिया है वो है 3336 अंडर रूट, और क्योंकि एरिया है तो इसके साथ आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट, यानी इसका जो भी यूनिट होगा उसका आपने स्क्वायर जरूर लेना है। अब क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है जिसमें हमने कोसाइन लॉ को प्रूफ करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी हमने वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कोसाइन लॉ यूज करना है। यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ए क्या है? ए एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर। अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर बी से शो करते हैं, और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको हम वेक्टर सी से शो करते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन कैन बी प्रूव बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से हम ये लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव करते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये उसके साइड हैं ए बी और सी, स्मॉल ए बी एंड सी जो वेक्टर्स को शो करेंगे। फ्रॉम फिगर, इस फिगर में अगर आप देखें तो ये दो वेक्टर्स हैं बी और सी जिसका वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। देखें ए बी यानी ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, यानी ए सी और सी बी। हेड टू टेल रूल की मदद से ए और बी का जो सम है वो वेक्टर सी आता है। ये वेक्टर सी या ए बी ये इस ए सी और सी बी का रिजल्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू बी प्लस ए
क्योंकि वेक्टर कम्यूटेटिव है, वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, तो आप ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, और इसके ऊपर अगर आप वेक्टर्स का सिंबल लगाते हैं तो लगा लें। क्योंकि हमें इस साइड ए के लिए ये प्रूफ करना है, तो इस ए को यहाँ पर रहने दें, इस बी को इस साइड पे लाएंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस बी। अब हम इन वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पे हमारे पास है सी माइनस बी डॉट, फिर यहाँ पे ए वेक्टर है सी माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सी पहले इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है, तो सी डॉट सी, अब ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब इस सी का इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो सी डॉट बी, यहाँ पे अब इस माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर इस बी को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एंड माइनस प्लस, वेक्टर बी और वेक्टर बी आपस में डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे, बी डॉट बी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू सी डॉट सी माइनस सी डॉट बी। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो हम इसकी तरतीब भी बदल सकते हैं, सी डॉट बी, सी को पहले लिख लें बी को बाद में, प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर हम ए डॉट बी लेते हैं, ए डॉट बी यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर ए हैं, तो ए डॉट ए, दोनों वेक्टर हैं और सेम वेक्टर हैं, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड की जगह भी ए मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, क्योंकि अब दो सेम वेक्टर हैं तो ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो एंगल जीरो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है, तो ए मैग्नीट्यूड और ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होगा तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ए डॉट ए वेक्टर का, तो ए डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो इसी तरीके से सी डॉट सी वो होगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, माइनस सी डॉट बी और माइनस सी डॉट बी माइनस 2 सी डॉट बी, दो दफा सी डॉट बी है, प्लस बी और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2। अब सी एंड बी देखिए वही डॉट प्रोडक्ट है, सी और बी का डॉट प्रोडक्ट, तो वो आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos और सी और बी के दरमियान ये एंगल, तो ये तो एंगल ए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos एंगल ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब हमने इस मैग्नीट्यूड को साइड के साथ रिप्लेस कर देना। ए मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड ए का लेंथ, सी मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड सी का लेंथ, और बी मैग्नीट्यूड का मतलब है साइड बी का लेंथ, यानी ए सी, ये साइड का लेंथ, इस साइड का लेंथ। तो अब हम रिप्लेस मैग्नीट्यूड विद लेंथ,
तो यह आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड लिख लेंगे ए स्क्वायर यानी ए साइड का लेंथ, सी स्क्वायर माइनस 2cb cos ए और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको तरतीब के साथ लिख लें, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 और इसको भी बी सी लिख ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्केलर्स हैं, cos ए। तो ये हमारे पास साइन लॉ का प्रूफ है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। ये प्रोजेक्शन लॉ है कि a इज इक्वल टू बी cos सी प्लस सी cos बी, प्रोजेक्शन लॉ है। हम ये ट्राइंगल ए बी सी कंसिडर करते हैं। ए के सामने साइड को हम ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को बी और सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को सी कहेंगे। इसको हम वेक्टर कंसिडर कर लेंगे, यानी ये ए बी सी ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। और देखें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी ये एक डायरेक्शन में है, तो जाहिर है कि वेक्टर तीनों का वेक्टर जो होगा इसका सम 0 के इक्वल होगा बाय वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये 0 वेक्टर के इक्वल होगा। अब हम इस दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं विद वेक्टर ए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड डॉट 0 वेक्टर। अब ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट और 0 वेक्टर ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे यही 0 वेक्टर आ जाएगा। अब ए और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो वो इक्वल होता है जिस तरह ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर बी वेक्टर और cos थीटा। ए और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसका cos लेना है। यहाँ पे देखें आपके पास वेक्टर सी है और ये वाला वेक्टर ए है, तो ये एंगल, ये वेक्टर सी और ए के दरमियान एंगल है, तो ये एंगल तो बी है। टोटल हमें पता है कि ये तमाम 180 होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 मीन्स पाई। इसमें से अगर आप इस बी को माइनस कर ले तो ये एंगल होगा पाई माइनस बी। ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल इन दो के दरमियान एंगल आएगा, तो ये तो एंगल सी है, तो ये जगह कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल 180 यानी पाई है, इसमें से सी को माइनस कर लें। इसी तरीके से ये है, देखें ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ए है, तो ये होगा पाई में से एंगल ए माइनस कर दें, क्योंकि ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है। स्ट्रेट लाइन जो है 180 एंगल बनाती है, तो पाई माइनस ए, ये ए माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। अब ए डॉट ए, तो ए डॉट ए का मतलब है ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड और बी की जगह भी ए है, तो ए मैग्नीट्यूड और दो सेम वेक्टर है तो इसके दरमियान एंगल 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, सेम हमारे पास वेक्टर्स हैं तो इसके दरमियान एंगल 0 है। प्लस ए डॉट बी, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास ए और बी के दरमियान एंगल, ये ए और बी के दरमियान एंगल है पाई माइनस सी। फिर है प्लस ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड और कास ए और सी के दरमियान एंगल, ये ए है और ये सी है, तो ये सी है, तो ए और सी के दरमियान एंगल है पाई माइनस बीटा।
और इस साइड पे 0 है, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, का 0 1 के इक्वल होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अब आपके पास यहाँ पे एंगल है कास पाए माइनस सी। कास पाए माइनस सी जो है, कास पाए माइनस सी, ये कास माइनस सी के इक्वल होता है। कास पाए माइनस सी, ये किस तरीके से कास माइनस सी के इक्वल होता है? ये इस वजह से इक्वल होता है कि कास पाए माइनस सी वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पाए से कोई भी एंगल माइनस कर लें जो 180 से छोटा हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू जो है वो माइनस होती है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप किसी एंगल को यहां से मेजर करें, यहां से या यहां से मेजर करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो पाए माइनस सी ये वाला एंगल है, पाए माइनस सी, यानी ये सारा पाए है, ठीक है, और ये सी है। तो पाए में से जब सी माइनस करेंगे तो ये पाए माइनस सी है, और ये क्योंकि सी है तो कास की आप कैलकुलेटर से निकाल ले, कास पाए माइनस सी और कास सी आप निकाल लें, एक ही वैल्यू आएगी, यानी पाए 180 है और सी आपके पास 30 है, तो कास 180 माइनस 30, इससे 150 आता है। अगर आप कास 150 की वैल्यू निकालें और कास माइनस सी, सी मैंने आपसे कहा है कि 30 है, माइनस 30 की वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। इस वजह से कास पाई माइनस सी की जगह मैं कास सी लिख सकता हूं विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे कास पाई माइनस सी को मैं लिख लूंगा माइनस कास सी, दोनों से सेम ही आता है। और अगर आप कास एल्फा माइनस बीटा एक आइडेंटिटी है उससे सॉल्व करें तब भी यही आंसर आएगा, ए एब्सोल्यूट सी एब्सोल्यूट। इसी के मुताबिक कास पाई माइनस बी इक्वल होगा माइनस कास बीटा की। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू 0। ए एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट cos c प्लस माइनस माइनस ए एब्सोल्यूट सी एब्सोल्यूट cos b इज इक्वल टू 0। इस तमाम इक्वेशन को ए एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड कर लें, डिवाइड बाय, तो जब ए एब्सोल्यूट के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए एब्सोल्यूट रह जाएगा, माइनस ए बी कास सी को ए एब्सोल्यूट के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट कास सी, और इस टर्म को भी जब ए एब्सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो ए एब्सोल्यूट और ये ए एब्सोल्यूट आपस में कैंसिल, माइनस सी एब्सोल्यूट कास बी, और 0 को ए एब्सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो 0। अब क्योंकि ए एब्सोल्यूट क्या है, ये लेंथ ऑफ द साइड है, यानी ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लेंथ को ही कहते हैं, तो आप इसकी जगह ए लिख सकते हैं, इसकी जगह बी लिख सकते हैं, कास सी माइनस सी कास बी इज इक्वल टू 0। ए को यहीं पे रहने दें, इन दो वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएंगी उस साइड पे, 0 की साइड पे, तो बी कास सी प्लस सी कास बी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन लॉ है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 के तमाम क्वेश्चन थे।